स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फिज़िक्स के बारे में और बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स देखा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स के भी कितनी ब्रांचेस होती हैं, फ़िज़िक्स के भी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लासिकल और एक होता है मॉडर्न। क्लासिकल के अंदर फ़िज़िक्स के कौन से टर्म्स आते हैं और मॉडर्न में क्या क्या हमें पढ़ने को या देखने को मिलता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कुछ और बातें फ़िज़िक्स के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, फ़िज़िक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेचुरल फिनोमेना के ऊपर बहुत काम किया गया है, यानी कि नेचर के बारे में अगर आपको जानना है तो आपके पास एक ही टॉपिक है कि सब्जेक्ट है, दैट इज़ फिज़िक्स। ठीक है, तो देखिए फिज़िक्स में एक और चीज़ आप समझिए कि फ़िज़िकल टू रिलेटेड द फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िक्स जो होती है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ से ही रिलेटेड करेगी। ठीक है, जितने भी फिज़िकल चीज़ें हैं उनके बारे में भी अगर आपको रिसर्च करनी है, उनके अंदर डीप स्टडी करनी है, तो भी आपको फिज़िक्स ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। क्वांटिटीज़ का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई रॉड है, लोहे का एक रॉड है। मैं आपसे बोलूँ कि इसका साइज़ क्या है, तो इसके साइज़ को आप कैसे डिफ़ाइन करोगे? ठीक है, या आपके पास कोई चीज़ है जो बहुत भारी है, तो उसका वेट आप कैसे पता लगाओगे? ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी कि उसकी यूनिट्स, कुल मिला के हम बात करें तो उसकी यूनिट क्या होगी। तो किसी भी चीज़ को अगर डिफ़ाइन करना है, उसकी प्रॉपर्टी को बताना है, उसके साइज़ को बताना है, उसके वॉल्यूम को डिफ़ाइन करना है, तो हमें उसकी क्वांटिटी को समझना पड़ेगा, हमें उसकी यूनिट को समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ बेसिक क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो किसी और क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि लेंथ। लेंथ किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको बेस क्वांटिटी कहते हैं। हाँ, बेस क्वांटिटीज से और दूसरी क्वांटिटीज़ ज़रूर बनाई जा सकती हैं, या इनको हम बोलेंगे ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव्ड। तो ये हम आगे देखेंगे। मास या टाइम, टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक करंट, ये ऐसी कुछ कॉमन बेस क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी और से ड्राइव नहीं होती हैं, स्वयं के मामले में खुद ब खुद अपने आप में एक परफेक्ट क्वांटिटीज़ होती हैं। और फिज़िक्स में आपको यही क्वांटिटीज़ पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन्हीं के बेस पर बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। देखिए, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसको हमने समझा, जो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं होती और जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो बेस क्वांटिटीज़ कहलाती है। अब फिज़िक्स के अंदर इनके कुछ स्पेशल सिंबल्स बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे लेंथ। लेंथ का सिंबल फिज़िक्स के अंदर होता है एल, मास का एम होता है, टाइम के लिए टी, स्मॉल टी, और टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल आई, मीटर के लिए स्मॉल एम, किलोमीटर के लिए के जी, सेकेंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, और एम्पेयर के लिए भी ए। ठीक है, क्लियर। तो ये जो हैं वो बेसिक क्वांटिटीज़ और ये उनके सिंबल्स। यानी कि फिजिक्स में अगर आपको कहीं लेंथ लिखना है तो आप पूरा लेंथ नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ लिखेंगे एल। ठीक है, कहीं आपको टाइम बताना है, आपको किसी यूनिट को टाइम से रिप्रेजेंट करना है, तो आप वहाँ पर स्मॉल टी लिखेंगे। ठीक है, देखिए, एक होती हैं ड्राइव क्वांटिटी, जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज से बनती हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटी जैसे मैंने आपको बताया था, लेंथ, मास, विड्थ, ये सब बेस क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, देखिए एक क्वांटिटी हम यहाँ देख रहे हैं, एरिया। ठीक है, एरिया ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगी। अब ये ड्राइव क्वांटिटी क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसमें दो क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, बेस वाली जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो हैं, जैसे कि लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो लेंथ इनटू विड्थ करते हैं तो हम किसी भी चीज़ का एरिया निकाल लेते हैं। तो लेंथ भी अपने आप में एक क्वांटिटी है और विड्थ भी अपने आप में एक क्वांटिटी है। विड्थ भी एक प्रकार से लंबाई है। ठीक है ना, यानी कि हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ भी एल है और विड्थ को भी हम लेंथ ही बोलेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो लेंथ इनटू लेंथ, और लेंथ के लिए हम जो क्वांटिटी या जो यूनिट यूज़ करेंगे वो है मीटर। ठीक है, तो मीटर, और दूसरे लेंथ के लिए भी मीटर। तो ये हो गया मीटर इनटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया जो अगर हम किसी चीज़ का निकालते हैं तो उस
की जो यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है, वो रहेगी मीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एरिया मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। एरिया का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ होता है। लेंथ भी अपने आप में एक लंबाई होती है जिसको हम लेंथ ही लिखेंगे, विड्थ भी एक प्रकार की लेंथ होती है। तो ये लेंथ इनटू लेंथ जैसा दिख रहा है हमको फॉर्मूला, ठीक है ना। और लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट होती है मीटर। तो 1 मीटर इंटू दूसरा मीटर, तो मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के फाइनली एरिया जो है उसकी यूनिट हमें मिल गई है, ड्राइव यूनिट, दैट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला है वॉल्यूम, हिंदी में बोलते हैं आयतन। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, या ब्रेथ भी बोल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी बोल सकते हो। देखिए लेंथ भी अपने आप में लेंथ है, विड्थ भी एक लेंथ होती है, और हाइट भी एक लंबाई होती है, एक लेंथ ही होती है। तो ये कुल मिला के फिजिक्स की नज़रों में कैसे दिखेगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ के लिए हमने उसकी जो यूनिट लिखी थी लेंथ के लिए क्या लिखी थी, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये हो गया मीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम की अगर यूनिट बात करें तो मीटर क्यूब बन गई। क्या बन गई, मीटर क्यूब बन गई। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से फिजिक्स के अंदर यूनिट्स बनाई जाती हैं, ड्राइव की जाती हैं। ठीक है, तो ये तो दो हमने अभी सैम्पल एग्जांपल्स देखे, एरिया का और वॉल्यूम का। तो ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं और इनकी यूनिट्स हमने ड्राइव कर ली बेसिक क्वांटिटीज से। तो बेसिक क्वांटिटी होती हैं बेस क्वांटिटी, और एक होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, बेस एंड ड्राइव्ड। आप कुछ आगे और भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमने 9th की 10th की मैथ्स में भी या फिजिक्स में भी देखा होगा आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए डिस्टेंस भी एक प्रकार की दूरी है, एक प्रकार की लंबाई है। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ। ठीक है, और टाइम के लिए हम टाइम ही लिखते हैं। अब लेंथ को हम, इसकी यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से, और टाइम के लिए हम लिखते हैं एस। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का टाइम वहाँ पर निकाल रहे हैं तो सबसे बेसिक यूनिट टाइम की होती है सेकंड। ठीक है, बाद में इसे मिनट में और आवर में ज़रूर कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इनिशियली जो है वो टाइम को हम सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। या अगर हम लेंथ की बात करें और लेंथ हमने मीटर में यूज़ किया है तो टाइम हमें सेकंड में लेना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मीटर और सेकंड ये दोनों बिल्कुल बेसिक यूनिट्स हैं जहां हम फिजिक्स में इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी एक दूरी है और टाइम भी अपने आप में एक प्रकार से एक यूनिट है। तो लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ कर रहे हैं और टाइम के लिए यहाँ पर हम सेकंड यूज़ कर रहे हैं। तो मीटर बाय सेकंड ये स्पीड की यूनिट बन गई, यानी कि हमने इसको ड्राइव कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो अपॉन में सेकंड है, एस है, हम इसको अपॉन के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो देखिए अपॉन के नीचे इस पे साइन कुछ नंबर पावर कुछ भी नहीं है, दैट इज़ 1। 1 अपॉन के ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -1। इसको हम बोलते हैं इन्वर्स। ठीक है, तो इसकी फाइनली यूनिट हम फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे, मीटर इंटू सेकेंड इन्वर्स या मीटर सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली फोर्स, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये टर्म्स बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं। आपने 9th में 10th में जो आपकी साइंस की बुक होगी उसमें फिजिक्स के जो कुछ चैप्टर होंगे वहाँ पर वेलोसिटी आपको समझा दिया गया होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है मुझे लगता है आपको पता होगा। मास भी आपने पढ़ रखा होगा 9th-10th में। ठीक है, तो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने 9th-10th में पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं इन्हें ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं समझा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमें वेलोसिटी ठीक से नहीं पता क्या होती है, मास क्या होता है ठीक से नहीं पता, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं अगला एक वीडियो इसी टॉपिक पर बना दूँगा। ठीक है,
तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आप देख रहे होगे मास इनटू वेलोसिटी और अपॉन में हमने टाइम कर दिया है, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम, क्लियर है। बाद में देखिए वेलोसिटी का भी हमने फॉर्मूला लिख दिया है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल चुका है, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह हमने क्या रखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक टाइम पहले से मौजूद था तो नीचे टाइम इनटू टाइम हो गया, और ऊपर हो गया मास इनटू डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। तो मास के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एम, ठीक है ना। और लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं एल, टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड, ठीक है। मास एक्चुअली प्रकार का, हम इसको बात करेंगे डिटेल में बाद में, ठीक है। मास को सिंपली भाषा में हम समझे तो मास एक्चुअली एक प्रकार का हम वेट की बात कर रहे हैं, उसके वज़न की बात कर रहे हैं। तो वज़न हमने यहाँ पर केजी में लिखा है, मीटर में तो नहीं लिख सकते वज़न, क्योंकि मीटर तो लेंथ की यूनिट होती है। तो मास के लिए देखिए हमने यहाँ पर लिखा है केजी, लेंथ के लिए लिखा है हमने मीटर, और नीचे है टाइम इनटू टाइम यानी कि सेकंड इनटू सेकंड यानी कि एस इनटू एस, ठीक है। तो ऊपर हो गया के जी एम अपॉन में एस इनटू एस, कितना हो गया एस स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली देखिए एस स्क्वायर भी ऊपर लाइए तो जो पावर 2 है वो अपॉन के ऊपर आकर हो जाएगी पावर -2। पावर का साइन चेंज हो जाता है हमेशा, हमें तो पता होगा मैथ्स के अंदर। तो के जी एम एस की पावर -2 ये बन गया है एक प्रकार से एक यूनिट बन चुकी है, डिराइव्ड यूनिट बन चुकी है फोर्स की। इस पूरे को हमने कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज एन। क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो के जी एम एस इनवर्स -2 को हमने बोला है कैपिटल एन। तो फोर्स की फाइनली जो यूनिट फिजिक्स के अंदर आपको पढ़नी है वो पढ़नी है एन, न्यूटन, ठीक है गाइस। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको पता चल गया होगा। ऐसे बहुत सारे अदर्स ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम और अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं, इनका फॉर्मूला हम बना सकते हैं, इनकी यूनिट्स हम बना सकते हैं। ये सब कुछ आपको फिज़िक्स में पढ़ने को मिलेगा। जितनी बेसिक जानकारी आप इकट्ठी करेंगे उतना ही अच्छा आप फिज़िक्स पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको मास, एक्सीलरेशन, इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर ठीक से जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपके लिए दोबारा से एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस, क्लियर। तो ये देखिए बहुत सारे कुछ और सिंबल्स हैं फिज़िक्स में, है ना। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए आज मैंने आपको बेसिक ऑफ जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये सब क्या होता है, टेरा, गीगा, मेगा, ये सब मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं। और कोई आपको सजेशन है, कोई आपकी ऐसी कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, तो वो भी आप कमेंट के रूप में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।